अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रीम्स स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पोर्टल के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में एग्ज़ाम पोर्टल में जितने भी फ़ीचर्स हैं जैसे कि क्रिएट एग्ज़ाम है, उनको बारी बारी इनकी वीडियोस बनाई जाएंगी। तो ये पहली वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि एक एग्ज़ाम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट एग्ज़ाम का फ़ीचर एक्सप्लोर करना है और वहाँ से जाके एग्ज़ाम को क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट एग्ज़ाम में जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में इस वक्त जो प्रीवियसली क्रिएटेड एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस स्कूल ने 2020 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम्स क्रिएट किए हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं वो सारे यहाँ पर डिटेल में मौजूद हैं। सो अगर आप नया कोई एग्ज़ामिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में आपके पास या अक्टूबर में आप एक एग्ज़ाम क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक एग्ज़ामिनेशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो सेट कर देता हूँ 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर। तो अक्टूबर के महीने में इस डेट से इस डेट तक ये एग्ज़ाम चलेगा और मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। सो आई जस्ट क्रिएट एग्ज़ाम। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है ये क्रिएट होते ही आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो असाइन हो जाएंगे। सो एग्ज़ाम क्रिएट होते ही ये जो सारा प्रोसेस है इसको मैं भी थोड़ी देर में फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इस एग्ज़ाम की एक रोल नंबर स्लिप होगी जो वो क्रिएट कर रहा है। सो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि रोल नंबर्स क्रिएट होने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम क्रिएट हो चुका है और तमाम बच्चों के जो रोल नंबर हैं वो उन्हें असाइन हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम क्रिएट होने के बाद जो दूसरा काम एक स्कूल कर सकता है वो ये है कि डेट शीट और रोल नंबर स्लिप्स को मैनेज करना। तो आप डायरेक्टली डेट शीट की फॉर्म में जाएंगे यहाँ से, जिसमें कह रहा है कि एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स नॉट असाइंड येट, प्लीज़ असाइन एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सो ये जो सेटअप एग्ज़ाम सब्जेक्ट है वहाँ से हम जाके एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे। ना व्हाट इज़ एग्ज़ाम सब्जेक्ट और हम उन्हें कैसे असाइन करते हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो मैं जैसे इस फॉर्म में जाता हूँ, ये कह रहा है कि करंट एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स आर नॉट असाइंड, यानी अभी जो हमने एग्ज़ाम क्रिएट किया है टेस्ट एग्जामिनेशन के नाम से, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो असाइन नहीं है। तो मैं ओके कर देता हूँ और इस फॉर्म में जाते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त में एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स में, यानी वो सब्जेक्ट्स जो एग्ज़ाम का हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप अगर आप नीचे जो नोट है इसको पढ़ें, इंश्योर ऑल सब्जेक्ट्स विद एसोसिएटेड टीचर्स आर असाइंड टू द डिज़ायर्ड क्लासेस। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जितने भी टीचर्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम क्लासेस को असाइन हैं। और ये सब कैसे असाइन किए जाते हैं ये सेटअप्स की वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं, बट आपको असाइन कैसे करते हैं ये एक अलग वीडियो में सिखाया जाएगा। इस केस में ये सारी चीज़ें असाइन हैं तो मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ और हम आएंगे अब दूसरे फॉर्म में जहाँ पे स्टेप 2 है हमारा। और इस स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेस्ट एग्जामिनेशन है इसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स करेंगे, यानी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्क एंट्री के लिए वो सब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ। ना एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स असाइंड सक्सेसफुली, मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। देन हमारे पास है स्टेप 3 विच इज़ 8 टोटल मार्क्स। ना हर सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ामिनेशन यानी जो हमारा टेस्ट एग्ज़ामिनेशन हमने क्रिएट किया है उसके लिए असाइन हो चुका है। अब हमने वो सारे सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम का हिस्सा है उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो डिफ़ाइन करने हैं। ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो टोटल मार्क्स हो, जैसे कि मॉन्टेसरी है, इसके टोटल मार्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम 100 होते हैं। बट इन केस आप किसी, जैसे कि पोएम है, मैं इसके मार्क्स 75 रख देता हूँ। सो ये ऑप्शन यहाँ पे आप हैं, अगर आप चाहें तो एक मरतबा इन सबको रिव्यू कर सकते हैं, उनकी आप टैली कर सकते हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसके मार्क्स आप चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे मार्क्स 100 होते हैं बट आप उनके मार्क्स 75 या 50 करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर यहाँ तक आपके जो मार्क्स हैं वो क्लियर हैं, यहाँ तक आप क्लियर हैं कि ये सारी चीज़ें, इसमें जितने चेंजेस रिक्वायर्ड है वो आपने कर लिए हैं,
तभी आप जो है स्टेप 4 की तरफ आएंगे, जिसमें क्या होता है, जो खाली मार्कशीट्स हैं वो क्रिएट होती हैं। सो क्रिएट मार्कशीट्स के बटन पे हम क्लिक कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रिपेयरिंग मार्क्स एंट्री, यानी इस स्टेप के बाद हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मार्क्स एंट्री के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये प्रोसेस होने में। बट मार्क्स एंट्री कैसे करते हैं, डेट शीट और रोल नंबर स्लिप्स कैसी बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें इस स्टेप नंबर 4 के बाद ही होंगी, यानी एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स को असाइन करना। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही समझाया कि आप कैसे एक एग्ज़ाम को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप कैसे उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी वो सब्जेक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा हैं, उन्हें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस दोनों हो जाने के बाद जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा मार्क्स एंट्री कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप डेट शीट कैसे बना सकते हैं और रोल नंबर स्लिप्स कैसे बच्चों को दे सकते हैं। सो तब तक के लिए आप अगली वीडियो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।